अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको किसी दिन ये छोटा सा क्रिएचर मिल गया तो आपका रिएक्शन क्या होगा। तो एनिमे की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर यानी कि सोरा को देखते हैं, जो कि स्कूल स्टूडेंट है। वो अपने घर में अपनी आंट के साथ रहता है। तभी एक दिन उसके घर में एक पैकेज डिलीवर होता है जो कि उसके डैड ने भेजा था। उस डिलीवरी पैकेज में उसे एक तरह का कफिन दिखाई देता है। इसके बाद वो उसी के अंदर पड़ा हुआ लेटर पढ़ने लगता है जो कि उसके डैड ने इजिप्ट से भेजा है। उस लेटर में लिखा होता है कि उस कफन के अंदर एक प्यारी सी और छोटी सी मम्मी मौजूद है, लेकिन सोरा उसकी बातों पे यकीन नहीं करता क्योंकि उसके फादर हर बार उसके लिए अजीब अजीब सी डरावनी चीजें जो भेजते रहते हैं, इसलिए वो उस लेटर पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। उसे लग रहा था कि इस बार भी जरूर कोई डरावनी चीज होगी। तभी वो कफन अपने आप हिलने लगता है, जिसे देखकर सोरा अपने पास से प्रेस उठाकर अपनी डिफेंस के लिए यूज करने लगता है। लेकिन जब वो कफन खुलता है तो उसके अंदर से काफी छोटी सी मम्मी बाहर आती है। वो वाकई में बहुत ज्यादा क्यूट था, लेकिन सोरा उससे डर रहा होता है। वो उसे क्लॉथ हैंगर से छूने की कोशिश करता है और वापस से उसी कफन में फेंक देता है। और जैसे ही वो उस कफन को बंद करके एक बार फिर से अपने फादर के पास छोड़ने जा रहा था कि तभी वो देखता है कि उस कफन से पानी निकल रहा है। असल में वो मम्मी रो रही होती है, जिसे देखकर सोरा जमीन को साफ करने लगता है। तो वो मम्मी भी हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन सोरा उसका रास्ता रोक देता है, जिस पर कि वो मम्मी रोने लगती है। वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे घर का काम करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अफसोस वो साइज में जैसा कि छोटा था, वो हर बार मैस खड़ा कर देता है। वो खुद भी पानी में गिर जाता है। यहाँ पे सोरा कुछ नहीं समझ पा रहा होता आखिर अब वो करेगा क्या। तो अपने वो फादर के उसी लेटर को पढ़ने लगता है जिसमें लिखा था कि वो उस मम्मी के बैंडेजेस कभी ना निकाले, और वो एक तरह की वार्निंग भी थी। इसके बाद सोरा मम्मी के बारे में किताबों में पढ़ने लगता है, बट वो मम्मी तो किताबों वाली मम्मी से काफी अलग थी। तभी वहाँ पे सोरा का पपी भी आ जाता है जिसके नाम पूची था, जिसे देखकर सोरा उसे प्यार करने लगता है। तो ये देखकर वो मम्मी भी चाहती थी कि सोरा उसे भी प्यार करे, इसलिए वो भी पूची की तरह भौंकने लगता है। उसे देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है, और यहाँ पे पूची भी उस मम्मी से जेलस हो रहा होता है और वो उस मम्मी के ऊपर भौंकने लगता है, जिस पर कि वो दोनों के दोनों एक दूसरे के ऊपर भौंक रहे होते हैं। उन दोनों के चिल्लाने से उसका दिमाग खराब हो जाता है। यहाँ पे सोरा उस मम्मी को माई नाम देता है। इसके बाद सोरा माई को पानी पिलाता है, तो दूसरी तरफ उसकी नजर पोसी के ऊपर जाती है, जो कि उससे खाना मांग रहा होता है अपने बाउल में। लेकिन उसे याद आता है कि वो पोची को तो खाना दे देगा, बट उसे ये नहीं पता कि माई खाता क्या है। तो उसी तरफ माई, जो कि पोची को डॉग फूड खाते हुए घूरते ही जा रहा था, इसी टाइम का फायदा उठाकर सोरा उसके लिए खाना बनाने लगता है। जब वो वहाँ पे माई के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि माई भी असल में डॉग फूड खा रहा है, इसलिए वो उसे काम करने से रोकता है और उसे वेजिटेबल्स ऑफर करता है, लेकिन वो नहीं खाता। लेकिन जब सोरा उसे एप्पल देता है तो वो उसे खा लेता है। थोड़ी देर बाद सोरा देखता है कि उसके दोनों पेट आपस में सो रहे हैं, यानी कि उन दोनों की अच्छी खासी वाली दोस्ती हो चुकी है। अगले दिन स्कूल में सोरा अपने बेस्ट फ्रेंड ताजुकी को बताता है कि उसके घर में एक मम्मी है। वो मम्मी उसके पापा ने इजिप्ट से भेजी है, जिस पर कि उसे यकीन नहीं होता, इसलिए सोरा उसे अपने घर में आने को कहता है। जब वो स्कूल के बाद उसके घर में जाता है तो यहाँ पे सोरा देखता है कि उसकी मम्मी प्यास के मारे मर चुकी है, लेकिन जैसे ही वो उसे पानी पिलाता है तो वो वापस से ठीक हो जाती है। इसके बाद सोरा उसे ताजुकी से इंट्रोड्यूस कराता है, बट माई उसे देखकर डर रही होती है। रात के टाइम पर जब सोरा नहा रहा था तो वो वहाँ पे माई को भी अपने साथ नहलाने लगता है। बाथ टब में माई काफी अच्छे से स्विमिंग कर रही होती है, और जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है तो वो देखता है कि वो तो बिल्कुल वाटर बलून की तरह फूल गया, क्योंकि उसकी बॉडी ने काफी ज्यादा पानी एब्जॉर्ब कर चुका था। इसके बाद हम स्कूल में ताजुकी को देखते हैं, जो कि सोरा को नोट्स दे रहा होता है, क्योंकि इन दोनों वो अपने पढ़ाई में ध्यान ही नहीं दे रहा था। घर पहुंचने के बाद सोरा देखता है कि एक बार फिर से उसकी मम्मी प्यास के मारे मरते मरते बचता है। वो उसे पानी पिलाता है तो वो ठीक हो जाता है। उसे ये चीज समझ में नहीं आती कि आखिर ये मेरे स्कूल जाने के बाद अपने आप डिहाइड्रेट कैसे हो जाता है। यहाँ वो रात का खाना तैयार कर रहा था, तो माई उससे कहता है कि उसे भी उसकी हेल्प करनी है, और जैसे ही वो बड़ा वाला नाइफ पकड़ने के लिए जा रहा था तो वो उससे काफी ज्यादा भारी था, जिस पर कि सोरा उसको एक छोटा सा नाइफ देता है, और वो वाकई में उस नाइफ के साथ काफी ज्यादा क्यूट लग रहा था। इसके बाद खाना तैयार हो जाता है, तो उसकी आंट भी खाने की खुशबू सूंघ लेती है। खाना खाने के बाद हम देखते हैं कि जब सोरा पढ़ाई कर रहा होता है तो वो देखता है कि माई भी उसकी किताबों के पन्ने पलट रहा होता है, बट भारी होने की वजह से वो उसका पन्ना फाड़ते फाड़ते बचता है, जिस पर कि सोरा उसे उसी की साइज की नोटबुक बनाकर देता है। अगले दिन जब ताजुकी उसके घर में पहुंचता है तो सोरा माई को टेबल में छोड़कर उनके लिए स्नैक्स लेने के लिए चले जाता है। माई यहाँ पे ताजुकी को देखकर काफी ज्यादा डर रहा होता है, और सोरा भी वापस आके इस चीज को नोटिस कर रहा होता है। वो ताजुकी के पास जाता ही नहीं है। ताजुकी उसे खाना देकर अपने पास बुलाने की कोशिश करता है, जिस पर कि वो पहले तो डर रहा होता है, बट बाद में आ जाता है। उसे अपने पास आता देख ताजुकी उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है, और उसके
बैंडेजेस को छिलने की कोशिश कर रहा होता है कि सही टाइमिंग में आकर सोरा उसके सर पे मारता है और कहता है कि बेवकूफ ये क्या कर रहे हो, और वो उसके हाथ से माई को भी छीन लेता है। वो उसे समझाता है कि वो इंसान नहीं है। इसके बाद वो ताजुकी को डॉग फूड देता है और जिस पर कि ताजुकी सॉरी मांगने के लिए माई को डॉग फूड खिला देता है। माई भी उसे माफ कर देती है। जब वो दोनों बैठ के चाय पी रहे होते हैं आराम से, तो सोरा अपने दोस्त को बताता है कि अगले दिन से वो माई को भी अपने साथ स्कूल में लेकर आएगा, क्योंकि वो हर बार घर में डिहाइड्रेशन की वजह से मरते मरते बचता है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। जिस पर कि ताजुकी उससे कहता है कि तुम्हारा दिमाग वाकई में खराब हो चुका है। अगले दिन स्कूल में सोरा उसे भी अपने साथ लाया होता है, जहाँ पर कि माई बार बार सोरा के बैग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है, जिस वजह से सोरा अपनी पढ़ाई में भी ध्यान नहीं दे पा रहा था। क्लास खत्म होने के बाद सोरा उसे अपने डेस्क में रख रहा है, जहाँ पर कि वो चीख देता है। तभी उस जगह पर उसकी क्लासमेट भी आ जाती है। वो उसे सुन लेती है। उन दोनों को लग रहा होता है कि शायद अब वो पकड़े जाएंगे, उन्हें माई के बारे में पता चल जाएगा पूरे क्लासरूम को। लेकिन यहाँ पर सोरा जैसे कैसे करके उस सिचुएशन को हैंडल करता है। वो उस लड़की से कहता है कि उसने चीखा था। इसके बाद वो वहाँ पे माई जैसे और भी डॉल्स को बना देता है, जो कि उस लड़की को काफी ज्यादा क्यूट लगता है और वो उनमें से एक को ले जाती है। असल में जिस टॉय को वो अपने साथ ले गई थी वो असली वाला माई था। उस लड़की का नाम रूही होता है। जब ये बात सोरा को पता चलता है तो वो रूही को ढूंढने के लिए कहाँ कहाँ नहीं जाता, लेकिन जब तक वो उसके पास पहुँचता है तो वो देखता है कि रूही ने गलती से उसे डैडी समझ के अपने लॉकर रूम में बंद कर दिया। दूसरी तरफ वो दोनों सोच रहे होते हैं कि वो कैसे करके असल में माई को अपने पास लेकर आएंगे, लेकिन दूसरी तब माई सोरा के पास जाने के लिए खुद ही उस जगह से नीचे उतर के एक होल के रास्ते जाने लगता है, जहाँ उसकी मुलाकात एक चूहे से होती है। वो चूहा काफी ज्यादा गुस्से में था और वो माई के पीछे पड़ जाता है। यहाँ पर सोरा और ताजुकी अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं अपनी क्लास के दौरान माई को ढूंढने की, बट माई तो रूही के पास भी नहीं थी। सोरा अपनी काफी ज्यादा चिंता में होता है। वो अपनी क्लास को जल्दी से कंप्लीट करके माई को ढूंढने के लिए चले जाता है। जैसे ही वो लॉकर रूम के पास जा ही रहे थे कि तभी अचानक से माई झाड़ी के बीच से आकर उसके पैरों के आगे पीछे भागने लगती है, क्योंकि उसके पीछे एक चूहा पड़ा हुआ था। यहाँ पर सोरा उसे पकड़ लेता है। दूसरी तरफ ताजुकी उस चूहे को पकड़ के छोड़ देता है। यहाँ माई बहुत ज्यादा डर चुकी थी, तो सोरा उसे अपने पास से सेफ फील कराता है। जिसके बाद अगले क्लास में रूही उसके पास आती है और कहती है कि वो डॉल जो तुमने मुझे दी थी वो मैंने खो दी। जिस पर कि सोरा उसे एक असली वाली डॉल दे देता है। घर पहुंचने में उसकी आंट उसका टिफिन देखती है जिसमें कि डॉग फूड रखा होता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोरा से कहती है कि क्या घर में खाना नहीं था जो तुम डॉग फूड लेकर खा रहे हो। उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन सोरा उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो डॉग फूड उसके लिए नहीं था बल्कि वो माई के लिए था। और इसके बाद वो माई को उससे इंट्रोड्यूस भी कराता है। उसकी आंट उस मम्मी को देखकर थोड़ा सा भी हैरान नहीं होती, लेकिन जब वो उसे कफन दिखाता है तो वो उसे बहुत ज्यादा पसंद आता है। अगले दिन जब सोरा स्कूल के लिए जा रहा होता है तो उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो रास्ते में ही गिर जाता है। इसके बाद वो अपने स्कूल की भी छुट्टी कर देता है। उस दिन उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, तो उसकी आंट माही को भी उससे दूर रखती है और उसे पूची के साथ रखती है। लेकिन हम देखते हैं कि पूची सोरा के बिना काफी ज्यादा रो रहा होता है। और यहाँ जब सोरा पानी पीने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी आंटी चिल्ला रही है, क्योंकि एक बार फिर से माई डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोश हो चुका था। यानी कि हमें यहाँ पे पता चलता है कि जब भी सोरा स्कूल जाता था तो माही उसकी गैर मौजूदगी में अकेले अकेले बहुत रोता था। और जब ये बात सोरा को पता चलती है तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो यहाँ पे माई को अपने पास ही रखता है। हम देखते हैं कि उसकी आंट अपने काम से कितना ज्यादा बिजी थी। तभी वहाँ पे ताजुकी भी पहुंच जाता है उसके लिए खाना लेके। जैसा कि उसकी आंट काफी ज्यादा बिजी थी तो सोरा उसे बताता है कि वो पूची को खाना देते और माई को भी। हम देखते हैं कि माई खाना खाते टाइम कितना ज्यादा क्यूट लग रहा था। रात के टाइम पर जब सोरा को काफी तेज बुखार आ रहा था तो यहाँ पर माई उसके सर में पट्टी रखने की कोशिश करता है, लेकिन पट्टी काफी ज्यादा भारी हो रही थी और पानी का बाउल भी काफी दूर था, तो खुद ही वो उस पानी में डूब जाता है और अपने आप को भिगा कर सोरा के सर में लेट जाता है। वो पूरी रात भर यही प्रोसेस बार बार रिपीट कर रहा होता है। जब यहाँ पर सोरा सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसका फीवर जा चुका है, लेकिन दूसरी तरफ माई जिसे कि जुकाम लग चुका था पानी के वजह से। लेकिन यहाँ पर माई उससे कहता है कि उसे ग्राउंड में जाना है, लेकिन यहाँ पर सोरा उससे कहता है कि बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, इसलिए वो यहाँ पे उसे टोपी और मफलर पहना देता है। जिसके बाद जैसे ही माई ग्राउंड में पहुंचता है तो वहाँ पे मिट्टी से गड्ढा खोदने लगता है, पर उसके हाथ बहुत ज्यादा छोटे छोटे थे, जिस पर की पूची उसके लिए मदद करता है। और अब यहाँ पर माई उस गड्ढे में जाकर लेट जाता है। अब जैसे की वो मम्मी था और मम्मी हमेशा ज्यादातर
मिट्टी के अंदर ही रहते हैं। सोरा भी कुछ देर के लिए उसका वेट करता है, लेकिन ज्यादा देर तक जब वो उस जगह से बाहर नहीं निकलता तो उसे लगता है कि शायद माई की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब हो चुकी है। दूसरी तरफ ताजुकी, जो कि सोरा के बिना स्कूल में बहुत ज्यादा बोर हो रहा होता है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि कोई ताजुकी का पीछा कर रहा है छुपके छुपके। दूसरी तरफ सोरा उसका काफी देर से इंतजार कर रहा था, बट वो अभी तक मिट्टी से बाहर नहीं निकला था, जिससे कि उसकी चिंता बढ़ जाती है। और अब यहाँ पर उससे पुरानी बात याद आते हैं, जहाँ पे कि एक बार उसने एक बर्ड को रेस्क्यू करा था। ताजुकी उससे कहता है कि ऐसा मत करो, वो कुछ ही दिनों में मर जाएगी और तुम उसके बिना नहीं रह पाओगे। होता भी यही है। उसके मरने के बाद ताजुकी बहुत ज्यादा रोता है। उसे यहाँ पर माई की याद आ रही होती है और वो रोने वाला ही था कि इससे पहले माई भी मिट्टी से बाहर आ जाता है। वो देखता है कि माई बिल्कुल सही हो चुका था। यहाँ पर उसे बहुत तेज भूख लगी थी, तो सोरा उसे खाने के लिए देता है। उसको खाता हुआ देखकर उसे वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा होता है। तो उसी तरफ हम उसकी आंट को देखते हैं, जो कि आज रात उनके लिए डिनर बनाने वाली थी। तभी वहाँ पर ताजुकी भी पहुंच जाता है और वो उन सबके साथ डिनर करता है। यहाँ पर सोरा उसे के लिए थैंक्स करता है कि कल उसने उसकी कितनी ज्यादा मदद करी, जिस पर कि ताजुकी उससे कहता है कि वो तो उसकी फैमिली के जैसा ही है। खाना खाने के बाद वो उस जगह से चले जाता है। जब वो रास्ते से घर जा ही रहा होता है कि वो पीछे मुड़ता है। उसे लग रहा होता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। लेकिन जब उसकी नजर नीचे जाती है तो वहाँ पे एक तरह का छोटा सा क्रिएचर होता है, जैसे कि माई थी। लेकिन ताजुकी को उसको रखने का कोई भी शौक नहीं था, इसलिए वो उसे इग्नोर करके उस जगह से जाने लगता है। बट वो देखता है कि वो क्रिएचर अभी भी उसका पीछा करने पे लगा हुआ है। ताजुकी उससे कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो, और इसके बाद वो उसे सोरा के बारे में बताता है कि अगर उसे ठंड लग रही है तो वो उसके घर जा सकता है, जिस पर कि वो हाँ में जवाब देता है। इसके बाद ताजुकी उस जगह से अपने घर में पहुंच जाता है। वो अपने रूम में जाता है तो वो अपने रूम की खिड़की के सामने उसी क्रिएचर को देखता है, जो कि अंदर आने के लिए खिड़की को बजा रहा होता है। तो ताजुकी उससे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरा पीछा मत करो, और तुम मेरे घर में क्यों आए जब मैंने तुम्हें सोरा के घर में बताया था। तो इसके बाद वो उस पर्दे को बंद कर देता है और कहता है कि इस जगह से निकल जाओ, तुम्हारी ये प्यारी आंखों का कोई फायदा नहीं है, ये जादू मेरे ऊपर नहीं चलेगा। इसके बाद जब वो नहा के आता है, उसकी बहन भी अपना होमवर्क लेकर उसके पास पहुंच जाती है। ताजुकी उसके होमवर्क में मदद करता है और वो देखता है कि काफी ज्यादा रात हो चुकी है। इसके बाद जैसे ही वो पर्दा साइड करता है तो वो क्रिएचर अभी भी उसकी खिड़की में होता है। उसकी ठंड से कुल्फी बन चुकी थी, जिस पर कि वो उसे आज रात के लिए अंदर रख लेता है। ताजुकी को उसे देखकर लगता है कि शायद उसे भूख लगी है, इसलिए वो उसके लिए खाने के लिए ढूंढने लगता है। लेकिन जब वो कमरे में पहुंचता है तो वो देखता है कि वो उसके बेड में आराम से सो रहा है, जिस पर कि ताजुकी उसे पकड़कर उसे नहाने के लिए कहता है, जिस पर कि क्रिएचर उसके कप में पानी समझकर उसके ऊपर कूद जाता है। असल में उसमें गर्म चाय थी, जिसकी वजह से उसकी पीठ जल जाती है। उससे ऐसा करता देख यहाँ पर ताजुकी उसकी मदद करता है। रात के टाइम पर वो सो जाता है और सुबह होते ही ताजुकी उसे अपने घर से लात मार के बाहर फेंक देता है, ये कहते हुए कि अगले बार से मुझे दिख भी मत जाना। लंच के टाइम पर ताजुकी अपने दोस्त सोरा को कल रात के बारे में सब कुछ बताता है। तो उसी दफा माई को देखते हैं, जो कि अपना टिफिन खा रही होती है। यहाँ पर सोरा माई को देखकर ताजुकी से कहता है कि तुमने उसे अपना पेट क्यों नहीं बना लिया। लेकिन ताजुकी उस चीज के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था। जब वो अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि एक बार फिर से वही क्रिएचर उसकी खिड़की में अंदर आने की कोशिश कर रहा होता है। उसकी एक बार फिर से बाहर कुल्फी जम रही होती है, जिस पे कि ताजुकी उसे एक और रात के लिए अपने घर में रुकने के लिए देता है, और सुबह होते ही उसे वो धक्के मार के घर से बाहर फेंक देता है। और ये प्रोसेस हर बार रिपीट होती रहती है। लेकिन अब यहाँ पर उस क्रिएचर के बारे में ताजुकी की बहन को भी पता चल चुका था। वो उससे कहते कि क्या हम इसे घर में नहीं रख सकते, और अब यहाँ पर वो उसे नाम देने के लिए कहती है। अगले दिन जब वो स्कूल जा रहे होते तब ताजुकी सोरा से कहता है कि अब वो क्रिएचर भी साथ रह सकता है, जिस पर कि सोरा काफी ज्यादा खुश होता है। वो कहता है कि तुम उसे लेकर हमारे घर में आना, इसी बहाने माई का नया दोस्त भी बन जाएगा। अब इसके बाद ताजुकी यहाँ पे अपनी पास्ट की मेमोरी को फ्लैशबैक करने लगता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जब सोरा और ताजुकी छोटे थे तो यहाँ पर सोरा ताजुकी को स्पिरिट क्रिएचर्स के बारे में बताता है। असल में जिन लोगों का दिल साफ होता है वो उन्हीं ह्यूमंस को दिखाई देते हैं ज्यादातर, और इसी वजह से शायद से बार बार अलग अलग तरह के क्रिएचर ताजुकी को दिखाई देते हैं। लेकिन वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था, इसलिए वो उनमें से किसी को भी अपने साथ नहीं रखता और उन्हें इग्नोर करके भाग जाता है। यहाँ पे जब ताजुकी अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि जो उसका क्रिएचर पेट है वो ताजुकी के पास से माई जैसी डॉल को देखकर काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा होता है। लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वो तो सिर्फ एक डॉल है तो वहाँ पर सो जाता है। अगले दिन ताजुकी उससे मिलाने के लिए माई के पास ले जाता है, जहाँ की वो दोनों के दोनों एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और
बाद में माई उसके पास आने की कोशिश कर रहा होता है, जिसे देखकर वो क्रिएचर डर के मारे इधर उधर भागने लगता है। लेकिन थोड़ी देर बाद उन तीनों की दोस्ती हो जाती है आपस में। तो सोरा उससे कहता है कि वेल, अब क्या तुम उसका नाम नहीं रखोगे? तो जिस पर की ताजुकी उसे कोनी नाम देता है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा पसंद आता है। इसके बाद वो देखते हैं कि उन दोनों के क्रिएचर अपने मास्टर के लिए सुशी रोल तैयार कर रहे होते हैं। यहाँ पर कोनी अपना रोल माई से भी पहले बना देता है और यहाँ पर वो ताजुकी के मुंह में उसे घुसेड़ने लगता है। और इतनी मस्ती करने के बाद जब वो घर पहुंचते हैं तो यहाँ पर ताजुकी नोटिस करता है कि कोनी माई की डॉल के साथ चिपका हुआ है, यानी कि वो माई को याद कर रहा होता है जिस डॉल को उसने कल फेंक दिया था, आज वो उसी से चिपका हुआ है। वेल, अगले दिन स्कूल में यहाँ पर सोरा माइक को डेस्क के अंदर ही रहने के लिए कहता है, नहीं तो कोई उसे देख लेगा। तभी वो अपनी डेस्क के पीछे देखता है, यानी कि ताजुकी की डेस्क में जिसमें की छिपकली थी। वो छिपकली को देखकर ताजुकी से कहता है कि ये क्या है? तो ताजुकी बताता है कि लगता है कोई प्रैंक कर रहा है, और असल में वो एक नकली छिपकली थी। इसके बाद वो क्लासमेट भी आ जाता है जो कि ताजुकी को डराना चाहता था, पर उसका प्लान फेल हो चुका था। दूसरी तरफ माई को वो छिपकली काफी ज्यादा पसंद आती है और वो लंच के टाइम पर उस लिज़ार्ड को मम्मी बनाकर सोरा को डराने की कोशिश करता है, लेकिन सोरा उसे पहचान लेता है। तो उसी तब हम उसी के क्लास के स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि एक बार फिर से प्रैंक करने के लिए क्लास के बच्चों को डराने की कोशिश करते हैं। तभी वो लिज़ार्ड रूही के ऊपर गिर जाते हैं, जिसे देखकर वो डर के मारे उस जगह से भाग जाती है। जब उसके क्लास की लड़कियां उससे घर जाते टाइम पूछती है कि वो तो नकली छिपकली थी तो तुम मुझसे डरी क्यों, जिस पर कि रूही कहती है कि उसे लंबी पूंछ वाले जानवर बिल्कुल भी पसंद नहीं है, अब चाहे वो असली हो या फिर नकली। तो उसी तब जब सोरा माही के साथ घर में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका पपी घर में है ही नहीं। तो तभी वो अपनी आंट के कमरे में जाता है, जहाँ पे कि वो नोटिस करता है कि उसकी आंट और उसका पपी दोनों कफिन के अंदर घोड़े बेच के सो रहे हैं। वेल, इसके बाद वो डिनर के लिए सब्जियां खरीदने के लिए सुपरमार्केट की तरफ जा रहा होता है, माई से ये कहते हुए कि वो लगभग थोड़े घंटे बाद आ जाएगा, क्या तब तक वो बिना रोए घर में रह सकता है? जिस पर कि माई एग्री हो जाता है और उसे बाय कहने लगता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर कि हम रूही को उसके घर में देखते हैं, जहाँ पर कि उसे अपनी मॉम का लेटर दिखाई देता है कि उसकी मॉम शॉपिंग के लिए गई हुई है। वेल, इसके बाद रूही अपने रूम में जाती है, जहाँ पर कि उसे वो ड्रैगन दिखाई देता है। रूही को वहाँ देखकर वो ड्रैगन उसके गुड्डों के साथ डॉल बनने की एक्टिंग करने लगता है, लेकिन तब तक रूही ने उसे पहचान लिया था और उसे देखकर वो बहुत जोर से चिल्लाने लगती, क्योंकि उसकी भी लंबी पूंछ थी और वो भी उसको बिल्कुल छिपकली के तरह ही लग रहा था। वेल, इसके बाद वो ड्रैगन उसे चुप कराने की कोशिश करता है, लेकिन रूही उसकी एक भी बात नहीं मानती। इवन कि वो नीचे आते टाइम सीढ़ियों से भी नीचे गिर जाती है। वो उसके ऊपर बहुत सारी चीजें फेंकती है, लेकिन तब भी वो उस जगह से नहीं गया था और उसके घर से काफी तेज आवाजें भी आ रही थी। यहाँ पर जब सोरा सामान लेकर अपने घर की तरफ पहुंच ही रहा होता है जल्दी जल्दी, कि तभी उसे रूही की घर से आवाजें सुनाई देती है। तभी अचानक से रूही अपने घर से भागते भागते सोरा से टकरा जाती है। वो उससे कहती है कि उसके घर में काफी मोटा और बड़ी छिपकली है। उसकी ऐसी बातों को सुनकर सोरा उसके घर में जाता है। उसकी घर की हालत को देखकर उसे लगता है कि शायद सच में कुछ बड़ा मैटर हुआ है, और जैसे ही वो आसपास ढूंढने लगता है तो उसे वो ड्रैगन मिल भी जाता है। इसके बाद वो रूही से कहता है कि क्या यही छिपकली की तुम बात कर रही थी? तो उसे देखकर रूही बेहोश हो जाती है। उसको ऐसे देखकर ड्रैगन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसकी कोई भी गलती नहीं है। तो यहाँ पर सोरा उसे समझ जाता है। इसके बाद वो यहाँ पर रूही को भी सब कुछ एक्सप्लेन करता है। रूही जब इस सारी सिचुएशन को समझ जाती है तो वो यहाँ पर उस ड्रैगन से माफी मांगती है। तो वो ड्रैगन उसे एक फ्लावर गिफ्ट करता है। उसे देखकर रूही काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसे वो अपना पेट बना देती है। इसके बाद रूही सोरा को उसके घर तक छोड़ने के लिए जाने लगती है, जहाँ पे कि रास्ते में सोरा उसे बताता है कि जैसा पेट अब उसके पास है वैसी पेट मेरे पास भी है और ताजुकी के पास भी है। और इसके बाद वो बताती है कि ताजुकी बुरा नहीं है, वो दिल से बहुत ज्यादा अच्छा है, भले ही उसकी शक्ल जैसी भी हो। दूसरी तरफ जैसे ही सोरा अपने घर में पहुंचता है तो दरवाजे की आवाज सुनकर माई भागते भागते उसके पास आता है, लेकिन वहाँ पे वो रूही को देखकर स्टैचू बन जाता है, क्योंकि स्कूल में सोरा ने उससे कहा था कि वो उसके सामने एक डॉल बनने की एक्टिंग करे, ना कि असली। दूसरी तरफ रूही भी उससे पहचान लेती है और कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये डॉल है, बट असल में ये वही क्रिएचर है। जिस पर कि सोरा उसे सब कुछ बता देता है माई के बारे में। रूही कहती है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह के क्रिएचर्स हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। जिस पर कि सोरा बताता है कि असल में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन वो हर किसी इंसानों को नहीं दिखाई देते, यानी कि इंसान अपने मतलब के लिए इन्हें हार्म पहुंचा सकता है, इसलिए सिर्फ ये क्रिएचर अच्छे इंसानों के पास ही आते हैं। तभी उस जगह में ताजुकी भी पहुंच जाता है अपने पेट के साथ। यहाँ पर सोरा उससे सरप्राइज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ड्रैगन बीच में आकर उनका सरप्राइज फेल कर देता है। दूसरी तरफ उन तीनों के पेटों की दोस्ती अच्छे से हो चुकी थी। यहाँ पे रूही सोच रही होती कि आखिर उसका ड्रैगन क्या खाएगा। वो वहाँ पे कुछ भी नहीं खा रहा होता है, लेकिन उन बाकी क्रिएचर्स के साथ वो भी वहाँ पे
खाने लगता है अपनी पसंद की चीजें। और तभी उस जगह में उसकी आंट भी पहुंच जाती है। उसकी आंट उस क्रिएचर्स को देखकर तो हैरान नहीं होती, बट वो एक लड़की को उनके घर में देखकर काफी हैरान होती है। इसके बाद वो साथ में स्नैक्स खाते हैं। दूसरी तरफ रूही अपने उस पेट का नाम रूबी रख देती है और वो कहती है कि आज के बाद वो उसका भाई है और वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। उसकी ऐसी बातों पर बाकी के सबके सब हंसने लगता है। अगले दिन स्कूल में रूही अपने उस क्रिएचर के बारे में मेंशन करने ही वाली थी अपनी सहेलियों को कि वो रुक जाती क्योंकि उसे सोरा की बात याद आ जाती है। उसने उससे कहा था कि अपने क्लास के किसी भी बच्चे को इस बारे में ना बताए। जब वो लोग घर जा रहे होते हैं तो वो रूही की इस हरकत से काफी ज्यादा नाराज थे, तो रूही उनसे प्रॉमिस करती है कि वो अगली बार से ऐसी गलती नहीं करेगी। तो जिस पर सोरा कहता है कि तुम्हें कुछ भी बात करनी है तुम हमसे कर सकती हो। यहाँ वो तीनों डिसाइड करते हैं कि वो संडे में मिलेंगे अपने पेट्स को लेकर। इसी बहाने वो तीनों खेल भी सकते हैं और वो तीनों उनके बारे में बातें भी। संडे के दिन जब उसके सारे दोस्त उसके घर में पहुंच जाते हैं तो यहाँ पर उसके क्रिएचर्स भी अपने दोस्तों के साथ मिलकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। ताजुकी नोटिस करता है कि रूही का जो ड्रैगन है वो उड़ रहा है और उसके कंधे में उसके क्रिएचर्स भी है। इसके बाद रूही उसे बताती है कि ये तक नहीं, मेरा पेट तो लिख भी सकता है, यानी कि उसे लिखना भी आता है। उसके इस टैलेंट को सुनकर वो दोनों के दोनों ही काफी ज्यादा हैरान थे कि आखिर इतना अचानक से उसके ड्रैगन ने लिखना भी सीख लिया। उसने रूही को लेटर में लिख के दिया था कि तुमने मुझे एक्सेप्ट करा, उसके लिए थैंक यू। दूसरी तरफ ताजुकी उसे इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश करता है तो वो ड्रैगन इंग्लिश में अपना नाम लिखना भी जल्दी से सीख जाता है। दूसरी तरफ वो ड्रैगन अपने बाकी दोस्तों को भी सिखाने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि माई भी सोरा के लिए एक लेटर लिखता है, लेकिन जब ताजुकी का क्रिएचर यानी कि कोनी उसके लिए लेटर लिख रहा होता है तो ताजुकी को लग रहा होता है कि शायद वो उसके लिए खाने के लिए कुछ मांग रहा होगा, लेकिन वो देखता है कि कोनी ने उसमें लव यू लिखा है, जिसे पढ़कर ताजुकी काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि मैं कीड़ों से प्यार नहीं करता, जिस पर कि उसका पेट उसे पीटने लगता है। अब इसके बाद जब वो लोग खाना खाने के बर्तन धो ही रही होती है यहाँ पर यानी कि रूही, तो उसका साबुन खत्म हो जाता है और जैसे वो उस कंपार्टमेंट से सोप को निकाल रही होती है तो उसे वहाँ पे एक लेटर मिलता है जो कि असल में उसी के पेट रूबी ने उसके लिए छुपा के रखा था। और दूसरा लेटर भी दूसरी तरफ ताजुकी को मिलता है। उसे देखकर उन्हें लग रहा होता है कि शायद उनके पेट ने उनके लिए अलग अलग लेटर छुपा के रखे हुए हैं, इसलिए वो लोग अलग अलग जगह में उन्हें ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर हम रूही को देखते हैं जो कि जब लेटर ढूंढ रही होती है तो वो सोरा के स्टोर रूम में जा ही रही होती है, तो सोरा उसे रोक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रूही वहाँ के सामानों को देखकर डर जाए जो कि उसके फादर ने इजिप्ट से भेजे हैं। तो सीधा बाहर हम कोनी को देखते हैं जो कि मिट्टी के अंदर जब लेटर छुपा ही रहा होता है उसी वहाँ पे एक अजीब सी चीज दिखती है और वो उसको बाहर निकाल देता है। उसके बाहर आते ही वो बंदा काफी ज्यादा शोर मचाने लगता है। उसकी आवाज को सुनकर वो तीनों के तीनों बाहर आते हैं, जहाँ पर कि हम सोरा को देखता है। वो टेप लेकर उसके मुंह पे चिपका देता है। उसे देख कर रूही उससे कहती है कि आखिर तुमने इसे घर में क्यों रखा हुआ है, वो भी ऐसी जगह में। तो सोरा बताता है कि उसके फादर ने उसे गिफ्ट करा था। वो हमेशा अजीब अजीब सी चीजें भेजते रहता है और इसकी आवाज इतनी तेज है कि ये पूरी सिटी के लोगों के कानों में दम करके रख देता है। मैंने इसलिए इसको जमीन के अंदर गाड़ा था। जब वो लोग आपस में यही बातें कर रहे होते तो वो बंदा सही मौका ढूंढकर उस जगह से भागने लगता है। उसे भागता हुआ देखकर वो तीनों से ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, क्योंकि अगर वो हाथ से एक बार निकल गया तो वो पूरी सिटी को अपनी आवाज से तबाह कर देगा। दूसरी तो उन्हें वो दिख चुका था, बट वो बंदा भागते हुए नदी में कूद जाता है। जब तक वो वहाँ पे पहुँचते तो वो काफी दूर जा चुका था। उनमें से कोई भी रिवर में कूदने की नहीं सोचता, लेकिन कोनी हिम्मत जुटाकर पानी में कूद जाता है, बट उसका वजन भारी होने की वजह से वो उसमें डूबने लगता है। माई भी मदद करना चाहती है, बट जैसे वो कूदती है तो सीधा कीचड़ में ही कूद जाती है। अब तो उनके पास समय भी बहुत ज्यादा कम था, उन्हें जल्द से जल्द उसे पकड़ना था, नहीं तो पानी की वजह से उसके मुंह पे लगा हुआ टेप बाहर निकल रहा था। इसी दौरान रूबी हीरो जैसी एंट्री लेती है और उसे उड़ते उड़ते ही पानी से पकड़ लेती है, जिस पर कि सबके सब रूबी की तारीफ करते हैं, जिस वजह से माही को बुरा लगता है। माही को बुरा इसलिए लग रहा होता है क्योंकि वो उसकी मदद नहीं कर पाई। असल में माही चाहती थी कि वो सबकी हेल्प करे। वो यहाँ पर कोनी की भी मदद करती है उसका नाक साफ करने में। इसके बाद रूही और ताजुकी जब अपने घर की तरफ जा ही रहे होते हैं, वो यहाँ पे सोरा को अलविदा कह रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ उनके पेट भी माई की तरह उन्हें बाय बोलने लगते हैं, जिस पर ही कोनी गिर जाता है। रात के टाइम पर यहाँ पर हम माई को देखते हैं जो कि सोरा के साथ नहा रहे होते हैं। उसे बाथ टब में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। हम यहाँ देखते हैं कि रूही के घर में रूही को नहाने जाना था, लेकिन वो बहुत ज्यादा आलसी थी, इसलिए वो इस काम को बाद में के लिए छोड़ देती है। दूसरी तरफ हम रूबी को देखते हैं जो कि रूही के ना आने पर खुद ही नहा के आ जाती है। दूसरी तरफ हम कोनी और ताजुकी को देखते हैं। ताजुकी भी नहाने के लिए जा रहा
चाहता लेकिन कोनी गर्म पानी में ना गिर के मर जाए, इसलिए उसे बचाने के चक्कर में वो खुद ही टब में गिर जाता है। रात के टाइम पर हम देखते हैं कि सब अपने अपने पेट के साथ सो रहे होते हैं। दूसरी तरफ ताजुकी का पेट यानी कि कोनी उसे परेशान कर रहा था, जिस पर कि उसे पकड़ के धमकाने लगता है और वो उसकी मुट्ठी में ही सो जाता है। अब अगले दिन हम स्कूल में एक बच्चे को देखते हैं जो कि सोते टाइम एक काफी डरावना वाला सपना देखता है। वो बीच ही क्लास में खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर बाकी के स्टूडेंट्स भी डर जाते हैं। वो उसे घूरने लगते हैं तो वो लड़का अपनी क्लास से बाहर चले जाता है। बाहर जाने के बाद वो सोरा से भी टकरा जाता है। छत में हम उसके दोस्तों को देखते हैं जो कि टिफिन खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ माई को भी भूख लगी थी, बट वो सोरा के बिना नहीं खाना चाहता था, जिसपे कि ताजुकी उससे कहता है कि वो खाना खा सकता है। तभी उस जगह पर सोरा भी आ जाता है उस स्टूडेंट को लेकर। वो अपने दोस्तों के बारे में सब कुछ उसे बताता है तो उन्हें पता चलता है कि वो सपने में काफी ज्यादा बड़बड़ा रहा है। उस लड़के का नाम मिहिर होता है। वेल, यहाँ पर मिहिर जब अपनी नींद से उठता है तो वो गुस्से में आकर रूही को ही पंच मारने वाला था, लेकिन सोरा उसे बचा लेता है। और जब उस लड़के को ये पता चलता है कि वो उसे पीटने वाला था, उसे बुरा तो लगता है, बट वो उन सबसे कहता है कि मुझसे दूर रहो। और अब वो यहाँ पे सोरा के ऊपर चिल्लाने लगता है। ये सब कुछ देखकर ताजुकी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि एक तो हमने तुम्हारी मदद करी और ऊपर से तुम मेरे दोस्तों के ऊपर चिल्ला रहे हो, लेकिन सोरा उसे रोक देता है। वो बंदा यानी कि मिहिर उस जगह से चले जाता है। अब लास्ट पीरियड में सोरा उस लड़के से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि क्या वो उसके साथ आज घर चलेगा, तो वो एग्री हो जाता है। जब वो दोनों घर की तरफ जा ही रहे होते हैं तो सोरा उससे पूछ ही लेता है कि आखिर वो ऐसी हरकतें क्यों करता है। तो मिहिर उसे बताता है कि वो सोते टाइम काफी ज्यादा डरावने सपने देखता है। उसने इन सपनों से बचने के लिए क्या कुछ नहीं करा, पर इस चीज का कोई भी फायदा नहीं है। अब यहाँ पर जैसे ही वो मिहिर के घर पहुंचता है तो वो उन कार्ड्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उससे कहता है कि तुम्हें इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है। इसके बाद वो उसे एक ड्राइंग देता है और कहता है कि इसे अपने तकिए के नीचे रख देना, क्योंकि मेरी दादी हमेशा कहती थी कि अगर हम इसे रखेंगे तो हमारे बुरे सपनों को खा लेता है। वेल, उस रात मिहिर वही करता है और जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि उसके सामने वही ड्राइंग वाला क्रिएचर मौजूद है। पहले तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, बट बाद में उसका दोस्त भी बन जाता है। यहाँ स्कूल में मिहिर 2 दिन से एब्सेंट था और उन लोगों को चिंता हो रही होती कि आखिर हुआ क्या है। 2 दिन बाद जब मिहिर स्कूल आता है तो वो सोरा का थैंक्स करता है और उसे अपने नए पेट के बारे में भी बताता है। और अब वो चारों के चारों साथ में मिलकर मिहिर के नए पेट को देखते हैं। उसकी स्पीड लाइट से भी काफी ज्यादा तेज थी। वो अपने आप को अलग अलग जगह में टेलीपोर्ट कर सकता था। हम देखते हैं कि उसका जो पेट होता है वो बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं था, लेकिन तभी भी माई और वो बाकी सब क्रिएचर उससे चिपक जाते हैं। इसके बाद वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें स्कूल जाना पड़ता है। रो रो उनका ख्याल कौन रखेगा? अगर उनके पेट्स इधर उधर भाग जाएंगे तो फिर वो क्या करेंगे? जिस पर कि सोरा उन्हें एक आइडिया देता है। वो उन्हें एक लेडी के पास ले आता है। वो लेडी स्पिरिट्स की गॉड थी। वो उन सबसे बताता है कि हमारी गैर मौजूदगी में वो इन सबकी बेबी सिटिंग कर सकती है, जिस पर कि वो लेडी भी बिल्कुल एग्री होती है। और इसके बाद रोज वो चारों के चारों स्कूल जाने से पहले उन्हें वहाँ पे छोड़ देते थे और शाम को आने पर उन्हें ले जाते थे। वो लोग भी वहाँ पे साथ में मिलकर बहुत मस्ती करते थे। एक दिन माई बॉल के चक्कर में गेट से बाहर चले जाती है, लेकिन जब उस लेडी को पता चलता है कि दरवाजा खुला है तो वो दरवाजे को बंद कर देती है, बिना ये जाने हुए कि माही तो दरवाजे के पीछे ही छूट गया। माही दरवाजा बजाने की भी बहुत कोशिश करता है, बट उससे साउंड जनरेट हो ही नहीं रहा था। तभी उसे वहाँ पे कोनी भी दिखाई देता है और वो कोनी के पीछे पीछे जंगल में पहुंच जाता है। दूसरी तरफ हम घर के अंदर उस लेडी को देखते हैं। जब उसकी नींद खुलती है तो वो देखती है कि उन सब में से एक स्पिरिट क्रिएचर गायब है, यानी कि माई। इसके बाद वो उसे ढूंढने लगती है। दूसरी तरफ माई को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच जाकर अपने जैसे काफी लोगों को देखता है। माई वहाँ पे उस जंगल की खूबसूरती को देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है। उसे नहीं पता था कि ऐसी दुनिया भी एग्जिस्ट करती है यहाँ। वेल, इसके बाद जैसे कि बाहर बारिश पड़ रही होती है तो यहाँ पर कोनी उसे अपने घर में ले आता है। माई को भी यकीन हो चुका था कि वो कोनी नहीं बल्कि कोई और ही है, उसके जैसा दिखने वाला। बट वो अकेले भी तो नहीं भाग सकता, क्योंकि उसे बाहर कौन छोड़ेगा। वो उसके घर आने के बाद उससे कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दोगे? लेकिन उस बंदी को लग रहा होता है कि शायद वो कह रहा है कि तुम्हारा घर काफी ज्यादा अच्छा है, इसलिए वो हाँ में जवाब देता है। इसके बाद वो क्रिएचर बोलता है कि मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद छोड़ के आऊंगा घर में, लेकिन वो उसकी भाषा को नहीं समझ पाता, इसलिए माई को लगता है कि शायद वो इस जगह से कभी नहीं जाएगा और इसलिए वो रोने भी लगता है। तो उस क्रिएचर को याद आता है कि असल में माई अपने घर से भटका नहीं था, बल्कि उसका घर तो वहीं पर ही है और मैं गलती से उसे जंगल में लेकर आ गया, इसलिए वो माई को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो उसी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं जो कि माई को कहाँ कहानी ढूंढती। तभी अचानक से उसे उसकी प्रेजेंस महसूस होती है और वो दूसरी तरफ देखती है कि माई उसके पास आ चुका है। उसको अपने पास देखकर वो काफी
ज्यादा खुश होती है और इसके बाद वो क्रिएचर माई को गुड बाय कहते हुए अपने घर की तरफ चले जाता है। और जब शाम के टाइम पर सोरा अपने पेट को लेने के लिए आता है तो वो लेडी उससे सब कुछ बताती है आज के बारे में। तो जिस पर सोरा माई को बताता है कि अकेले आज के बाद इस जगह से कभी मत भागना। यहाँ पर माई उस क्रिएचर को थैंक्स कहना चाहता था। दूसरी तरफ हम एक फॉक्स को देखते हैं जो कि उस क्रिएचर को बताता है कि उसी घर के नीचे तुम्हारे नए दोस्त ने तुम्हारे लिए एक लेटर भेजा हुआ है। असल में वो लेटर किसी ने नहीं बल्कि माई ने ही लिखा होता है। उसमें उसने अपनी और उसकी फोटो बनाई होती है और उसे थैंक यू लिखा होता है, जिसके बाद वो क्रिएचर उसे अपने घर में चिपका देता है। उसे वो देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। दूसरी तरफ हम ताजुकी को देखते हैं जो कि जब नहा के आता है तभी उसकी बहन उसके पास भागते भागते आती है। वो कहती है कि तुम्हारे छोटे सुअर ने मेरा केक खा दिया। यहाँ पर वो रोने लगती है और कहने लगती कि ये केक उसके लिए सोरा ने बनाया था। वो चाहती थी कि स्कूल के आने के बाद वो खाए, बट उसने उससे पहले ही खा दिया। वो यहाँ पर कोनी के ऊपर बहुत ज्यादा नाराज हो रही होती है, जिस पर ताजुकी कहता है कि इसके बारे में वो बाद में पूछेगा। रात के टाइम पर जब कोनी उठता है तो ताजुकी उससे पूछता है कि तुम्हें किसी की चीज को बिना पूछे नहीं खाना चाहिए, बट कोनी उसको इग्नोर कर देता है। उसकी ऐसी हरकतों पे उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और वो उससे कहता है कि अगर तुम यही बदतमीजी करोगे तो मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन कोनी को इस बात का भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि बचपन से लेके अब तक वो हमेशा लोगों से डांट ही खाते हुए आ रहा है। और वो एक बार फिर से वहाँ पर लेट जाता है, जिस पर कि ताजुकी भी सो जाता है। जब वो सुबह उठता है तो वो देखता है कि कोनी तो उसके घर में है ही नहीं। उसे लगता है कि शायद कल रात की डांट की वजह से वो भाग चुका है। स्कूल में आने के बाद सबके सब दोस्त अपने अपने पेट्स के बारे में बातें करने लगते हैं, लेकिन ताजुकी चुपचाप अकेले ही बैठा हुआ था। तो इस पर सोरा उससे कहता है कि क्या हो गया, मैंने देखा कि आज तुम अपने पेट को तुम्हें छोड़ने के लिए भी नहीं आए थे। तो यहाँ पर ताजुकी उसे बताता है कि कोनी घर छोड़ के भाग गया है। इस बात पर वो सबके सभी काफी ज्यादा हैरान होता है। ताजुकी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो हमेशा अपनी मनमानी करता रहता है और मैं भी उससे परेशान आ चुका हूँ। इसके बाद जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है कि कोनी अभी तक घर में मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ उसकी बहन उसके पास आती है। उसने कोनी के लिए फूड बनाया हुआ था। वो उससे माफी मांगना चाहती थी कल रात के बारे में, बट ताजुकी देखता है कि वो तो घर भी नहीं आया, वो तो रात को भी घर नहीं आता। और ऐसा लगभग 2-3 दिन तक होता है, जिसके बाद ताजुकी को उसकी फिक्र होने लगती है और वो सोरा को बताता है। लेकिन सोरा कहता है कि तो फिर हम उसको ढूंढते क्यों नहीं है, सबके सब साथ मिलकर ढूंढेंगे तो वो मिल जाएगा ना। लेकिन ताजुकी कहता है कि इसका कोई भी फायदा नहीं है, वो खुद के मर्जी से घर छोड़ के भागा है। लेकिन हम देखते हैं कि असल में ताजुकी की उसकी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही होती है। वो अपनी बैक की मेमोरीज को रिकॉल करता है, जहाँ पर कि जब वो एक ड्रैगन को बचपन में बचा रहा था कि तभी एक बंदा उसे बहुत बेरहमी से उसी की आंखों के सामने मार देता है। फिर तब से लेके अब तक वो कोई भी पेट नहीं पालना चाहता था, इसलिए शायद वो कोनी के ऊपर भी इतना ज्यादा गुस्सा होता है। लेकिन अब उसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका था। वो वहाँ पे कोनी को ढूंढने के लिए चले जाता है। दूसरी तरफ हम जब माई और उसके साथियों को देखते हैं कि वो वहाँ पे कोनी को ही मिस कर रहे होते हैं। माई उसकी ड्राइंग बनाकर सर में चिपकाने लगता है, बट उससे कोई भी फायदा नहीं था। जब उनकी ओनर्स उस जगह में पहुंचते हैं तो यहाँ पे सोरा अपने पेट्स को बताता है कि वो जल्दी से जल्दी कोनी को भी ढूंढ लेंगे। दूसरी तरफ हम ताजुकी को देखते हैं जो कि कोनी को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढता। यहाँ पर सोरा भी उसकी मदद करता है तो उन्हें कोनी दिख जाता है। इसके बाद वो उसका बहुत पीछा करते हैं, बट वो हाथ ही नहीं लगता। यहाँ पर वो दोनों ही अलग अलग हो जाते हैं, जहाँ पर कि ताजुकी पार्क की तरफ जाने लगता है और दूसरी तरफ सोरा रोड की तरफ भागने लगता है। हम पार्क में ताजुकी को देखते हैं जिसे कि कोनी मिल चुका था। असल में वो एक दीवार में फंसा हुआ था। दूसरी तरफ हम सोरा को देखते हैं जो कि कोनी का पीछा कर रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि जिसका वो तब से पीछा कर रहे थे वो कोनी है ही नहीं। इस बात की खबर जब वो ताजुकी को देता है कि तभी वहाँ पर उसके बाकी दोस्त भी आ जाते हैं। रूही रोने लगती है और कहने लगती है कि हमें कोनी की चड्डी ही मिली नदी किनारे, वो भी फटी हुई। लेकिन यहाँ पर ताजुकी उन दोनों को शांत कराता है और कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद वो उन्हें कोनी को दिखाता है और इसके बाद वो अपने दोस्तों को भी थैंक्स कहता है। इसके बाद वो कोनी को लेकर उसके दोस्तों के साथ चले जाता है, जहाँ पर कि माई और बाकी सब ने कोनी के लिए ड्राइंग बनाई हुई थी। इसे देखकर ताजुकी कोनी को कहता है कि जानते भी हो हम तुम्हारे लिए कितनी ज्यादा फिक्र कर रहे थे, आज के बाद भागने की कोशिश भी मत करना, मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस करा। इसके बाद वो सबके सब अपने घर की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ रास्ते में ताजुकी कोनी को अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से कोई भी पेट हर्ट हो। वो उसे ये भी समझाता है कि आज के बाद तुम किसी की भी चीज उससे बिना पूछे नहीं खा सकते, उसे भी तो बुरा लगता है ना। यहाँ पर कोनी भी ताजुकी को अपने पास देखकर रोने लगता है। उसे पुरानी बातें याद आने लगती है, जहाँ पर कि वो हमेशा से यही चाहता था कि काश उसका भी कोई अपना होता जो कि उसे प्यार करता, लेकिन लोग तो हमेशा उससे पत्थर फेंकते रहते थे। इसके बाद वो ताजुकी के पास रोने लगता है और इसी के साथ ये एनिमी यहीं पर ही एंड हो जाती है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।